हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज आपका एजुकेशनल वीडियोस में हम लोग इंटरव्यू सेशन को लाए हुए हैं, जिससे कि जो बच्चे 2025 से 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक अच्छे फॉर्म में गाइडेंस मिल सके। मोहित जो है मेरे यहाँ के पेड स्टूडेंट रहे हैं, जिसमें इनका ऑल इंडिया जो ज्वाइंट रैंक है आपका दूसरा रहा है। क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम से इन्होंने 249 मार्क्स 300 में से इन्होंने पाए हैं। तो सभी चीज़ों की बात हम मोहित से करेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की, जिससे कि इनका एक सीट जो है आपका BHU के स्कूल्स में आपका कंफर्म हो चुका है। उसकी बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, तो मोहित से बात करेंगे कि इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और साथ में BHU का जो स्कूल है इनको कहाँ से इनको पता चला। तो सबसे पहले मोहित अपने बारे में कुछ बताइए बच्चों को। मेरा नाम मोहित राज है। मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10वीं कक्षा केंद्रीय विद्यालय नवीनगर औरंगाबाद से की। मैं वहाँ अपने नानी के घर रहता था और मुझे CHS BHU के बारे में मुझे मेरी दीदी ने बताया था। देर आफ्टर मेरे 11 मार्च को बोर्ड्स की परीक्षाएँ ख़त्म हुई, तो तभी से मैंने यूट्यूब और माइंड मेकर गुरु जी से अपनी क्लासेस को प्रारंभ किया और अंततः मुझे सफलता मिली। तो देखिए, जो मोहित थे वो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे थे, मतलब पढ़ने में पहले से ही ये आपका जो है अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। ये बताएं कि बोर्ड में आपका कितने मार्क्स थे? सर मेरा बोर्ड में 94.4% थे। 94.4 मार्क्स अप्रॉक्स आपका 95% मार्क्स से इन्होंने क्लास आपके जो है 10th पास आउट किए हैं। सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस आपका जो है सब्जेक्ट्स में था? सर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स SST और संस्कृत में था 98। 98 मार्क्स आपका जो है सोशल साइंस और साथ में जो है आपका संस्कृत में से। आप बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर बच्चा जो है बोर्ड में भी टॉपर रहा है और साथ में CHS में इन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम ही क्यों चूज किया है, क्योंकि जनरली अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स आते हैं जो बच्चे जो है मैथ्स स्ट्रीम की तरफ भागते हैं या साइंस स्ट्रीम की तरफ भागते हैं, तो हम जानते हैं कि कॉमर्स इनका चयन क्यों इन्होंने किया। सर जहाँ तक बात हो गई कॉमर्स में, तो मेरे एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड ही पूरा कॉमर्स की थी। जहाँ तक मुझे पता है मेरे पापा भी इसी फील्ड में हैं, मेरे मामा लोग भी इसी फॉर्म में हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे बैकग्राउंड सपोर्ट था। और तो मेरा इतने परसेंटेज आने के बाद भी मैंने साइंस को ऑप्ट नहीं किया, बस यही सबसे बड़ा कारण है। तो इनका फैमिली बैकग्राउंड ही बिजनेस से रिलेटेड है और भविष्य में मोहित राज भी जो है बिजनेस से रिलेटेड वर्किंग में जाना चाहते हैं। इनको पहले से कंफर्म है कि आगे जो है इनको किस तरीके से चीज़ें करनी है, 12वीं के बाद CUET देना है, उसके बाद क्या करना है इन्होंने तय कर रखा है। तो देखिए, सबसे पहले आप भी अपनी जो रणनीति होती है, जो चीज़ें होती हैं, किसी की बच्चों का बहुत सारा डाउट्स रहता है कि सर बोर्ड एग्जामिनेशन और साथ में जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको कैसे जो है चीज़ों को एक अच्छे फॉर्म में करे। तो इसका जो है एक एग्जाम्पल जो है मोहित हैं, जिन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद ही अपनी पढ़ाई को एक अच्छे फॉर्म में स्टार्ट किया और इनका ऑल इंडिया में दूसरा रैंक है, ज्वाइंट रैंक है, जिन्होंने 249 मार्क्स पाए हैं 300 में से। तो अगर हम बात करें माइंड मेकर गुरुजी चैनल को, तो आप 10 में से कितना रेट करना चाहेंगे? सर मैं 10 में से 10 रेट करना चाहूँगा, क्योंकि चैनल काफ़ी ज़्यादा मददगार हुआ है, साबित हुआ है मेरे लिए। तो धन्यवाद इसके लिए बहुत। और साथ में टीचर्स और जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड जो आपके सपोर्ट्स हैं वो किस तरीके से आपको दिया गया? सर काउंसलिंग और ये से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपके चैनल से और बहुत सारे चैनल से मिला है, क्योंकि बीच में मुझे ऊपर नीचे कभी एक बार शक भी हुआ था खुद पर कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज जनरल रैंक आने के बाद भी कभी कभी पसीने छूट जाते हैं कि हो पाएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी अंततः अंत बना तो सब बना। और इन्होंने जो है इनका एडमिशन CHS बॉयज़ स्कूल में हो चुका है और अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनको मैं बस यही सजेशन देना चाहूँगा कि पहली बात कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम पढ़े तो पढ़ें कैसे। सो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो, फॉर द एग्जांपल आपका NCERT है तो पहले NCERT ख़त्म करिए, क्योंकि वो जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें से आपके पूरे पेपर में से 60 से 70% सवाल उसी से आते हैं। बाद बाकी जो बचे हैं 20 से 30% आपको उसमें फ़ाइट करना है, क्योंकि ACT में आपका 300 में से 200 नंबर ना आना बड़ी बात नहीं है। उसके ऊपर जितने स्टूडेंट जाते हैं उन लोगों का मतलब मेन कंपटीशन जनरल, खासकर मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मेन कंपटीशन वहाँ पर स्टार्ट होता है। तो पहले आप NCERT ख़त्म करें आराम से। देर आफ्टर आपके पास यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, माइंड मेकर गुरुजी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ देम। सो बस
अच्छा देखिए, कहने का सेंस ये है कि आप अपनी पढ़ाई को जो है पहले से स्टार्ट कर लें। जो भी बच्चे 2025 से 26 की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग में फेल नहीं होना चाहिए। देखिए प्लानिंग हम लोगों को सिखाई जाती है, जैसे कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी चीज़ें करते हैं तो सबसे पहले आपका प्लानिंग करना, फिर उसको फॉलो करने की प्रोसेस होती है। बहुत सारे बच्चे तो प्लानिंग बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेते, पूरा सारा आप अपने दीवार पे लिख के रख लेते, बट उसको आप फॉलो अप नहीं करते हैं। तो प्लानिंग प्लस फॉलो अप दोनों चीज़ें आपके लिए प्लस होने वाली हैं। और साथ में मोहित राज का जो है ऑल इंडिया जॉइंट रैंक दूसरा आया है। मेरे चैनल की तरफ से ढेर सारी अग्रिम रूप से बधाइयाँ जो हैं, लिख दीजिए, अग्रिम रूप से ढेर सारी बधाइयाँ मोहित को। और साथ में उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि मोहित जो भी अग्रिम रूप से बनना चाहते हैं, महादेव की कृपा इनके ऊपर रहे। और साथ में ये अपने चीज़ों को, अपने जो भी परफॉर्मेंस है इसी तरह लगातार जो है अच्छा परफॉर्म करे। और साथ में 12वीं में भी ये अच्छा परफॉर्म करे। मेरे तरफ से और साथ में मेरे चैनल की तरफ से मोहित राज और इनकी फैमिली को जो है ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि कि इनका ऑल इंडिया दूसरा रैंक आया है। और रैंक लाना सच में बहुत बड़ी बात है और ये बच्चे ने कर दिखाया। थैंक यू सो मच मोहित, और थैंक यू आप लोगों को भी। और साथ में अगर आप जो है 2025 से 26 की तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्सेज भी स्टार्ट है, और साथ में यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे फॉर्म में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।